ही आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम हमारी स्थिति क्या है और हम कहां पर पहुंच पाए हैं। और सभी वचन के सम्मान में एक बार खड़े हो जाएंगे, एक अध्याय एक पद पढ़ेंगे। परमेश्वर जो सबको आशीष दे। आमीन। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए। प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। साउंड सिस्टम भी इस कदर साथ नहीं दे रहा आज प्रभु परमेश्वर, और ऐसा लग रहा है कि हर चीज, हवा भी हमारे विरुद्ध, हमारे विपरीत आ चुकी है, पानी भी विपरीत आ चुकी है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों से निकाल कर तो ही हमें कनान देश में, जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, जहाँ पर बड़े बड़े चट्टान हैं, जहाँ पर शहद का छत्ता है, जहाँ मधुमक्खियों का भंडार है, जहाँ प्रभु परमेश्वर दूध की धारा बह रही है, प्यारे पिता परमेश्वर, वो उत्तम और मनोहर देश से जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, जहाँ अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, मृतक जिराए जाते हैं और किसी भी प्रकार की परिस्थितियां उनको रोक नहीं सकती। वो चाहे तो आग स्वर्ग से बरसा सकते, और चाहे तो आंधी तूफान को रोक सकते, और चाहे तो आकाश पाताल बंद कर सकते। और स्वर्ग के पिता परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति में तो हमें ले चल ताकि हम तेरी महिमा करने पाए। इनमें से तमाम लोगों की जिंदगी में तू आशीष दे, इनको जीवन में प्रभु कार्य कर, इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रभु तू शक्ति और सामर्थ्य और सहायता सहारा दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो वचन क्या कहता है? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र है कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है, मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, इसलिए अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा, यरदन पार होकर उस देश में जा, जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ, जिसे मैं अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। अच्छा, क्या कारण है कि मूसा के कितने बेटे? 2 बेटे, ठीक है ना। मूसा इतना जबरदस्त भविष्यवक्ता, मैंने पिछले दिनों में बताया था, मूसा ने इतना जबरदस्त काम किया, 10 मिराकल किया, मिस्र देश में बड़े बड़े भारी 10 विपत्तियों का उसने अंजाम दिया और सारी प्रजा को धमाका के साथ निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, मूसा का जिंदगी में एक कुशी स्त्री आती है जिसकी आंखें धुंधली थी और वो बाल इस तरीके से जो याद थ्रेडिंग करते हैं ना, ब्लैक लगा करके, उसकी भूरी थी। उसके ब्याह करने से सारे लोग मूसा से चिढ़ने लगे थे। क्या करने लगे थे? अब भाई एक देखिए, परमेश्वर अगर किसी स्त्री को आपको ब्याह करने के लिए बोलता है तो वो परमेश्वर के डिजाइन में ठीक है ना। आप कौन होते हो बोलने वाले? समझ में आ रहा कुछ बात है कि उन लोग बोलने वाले कौन होते? इसलिए परमेश्वर उनको बोला था कि तुम लोग उसके बारे में क्यों कुड़कुड़ाते हो, उसका खड़ा करना, उसको उठा करना। और लिखा है ना कि तुम्हारे समान, मतलब मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, खड़ा करेगा। हालेलुया। और तो नबी था, परमेश्वर खुद उसके अंदर में था और वो काम कर रहा था। उसने उसकी एक सहायक दिया था जिसका नाम था, नाम हम तो पता नहीं, लेकिन कुशी स्त्री उसके बारे में बताया जाता है। सारे लोग क्या करते थे उसको? नहीं, सिपोरा अलग है। हाँ, वो सिपोरा ही है, सिपोरा नाम ही है, मूसा की पत्नी का नाम सिपोरा, जो कुशी थी, है ना। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, गेरशोम नाम का उसका एक लड़का उत्पन्न होता है। दोनों लड़के सेवकाई को उस पार उन कार्यभार को किए मालूम नहीं, लेकिन आज वर्तमान स्थिति आपको जानने की जरूरत है कि जिस कतार में आपको परमेश्वर बढ़ा रहा है और जिस सिचुएशन को लेकर के जा रहा है, उसी में बढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे और आज आपकी वर्तमान स्थिति पता भी चल जाएगी, क्योंकि ये छटिंग कटिंग होने का समय है। क्योंकि मैंने जो बात देखी है उस बात में मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा और बाकी सारे जो हैं वो नए व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? नए व्यक्ति हैं। देखिए, कोई बाहर आया हुआ है, जाइए तो पार्सल वाला कहीं पर बाहर आया हुआ है। उन्होंने देखा
बात सही है, मैं तो घायल था ही, क्योंकि इसके विषय में मैंने फाइट किया, लड़ाई किया, प्रभु ये क्यों, किस कारण मुझे इस स्तर में तो डाल रहा है। तो हर बार अनुभव देता है, भीतर में डालने का कुछ तो मतलब है, कुछ तो बताने जा रहा है, इसीलिए उन चीज़ों को बताया। और बताने के बाद मैं चौंक गया, चौंकने के बाद में मैं आपके यहाँ पर उपस्थित होकर उन सारी बातों को बता रहा हूँ। आप देखेंगे फिर से वही लहूलुहान, जैसा घाव बढ़ा था वैसा फिर बढ़ गया इस साइड, और फिर नीचे को हॉल हो गया। बोले ये दुख दे करके प्रभु क्या साबित करना चाह रहा है, कौन सी परिस्थितियों को मेरे लिए दे रहा है, ऐसे क्या साबित हो रहा है। मैं थोड़ा नेगेटिव होने जैसा हो रहा था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य अगर नहीं थामेगा तो सचमुच नेगेटिव हो जाने होगा। परमेश्वर अगर इन बार काम नहीं करता है। हेलो, ओके, ध्यान दीजिए। तो हम कंटिन्यू इस बार में जाते हैं। तो क्या लिखा पढ़िए। यहोशू अर्थात यहोवा के दास मूसा के मरने के बाद, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, हाँ, यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, देखो यहोवा ने उसके सेवक, मूसा का सेवक था, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मूसा का सेवक बोलने से यहोशू था। यहोशू के अंदर में जिम्मेदारी आई, यहोशू के कांधे में जिम्मेदारी आई, बेटा भी छूट गया उधर, मूसा का बेटा। लेकिन जो सेवक था ना, जो सेवा कर रहा था, मूसा का सेवा कर रहा था, मूसा के इर्द गिर्द आजू बाजू घूम रहा था, उस पर जिम्मेदारी आ रही है। उधर जाकर देखिएगा एलिया के जिम्मेदारी किधर आई, एलिसा में आई। क्योंकि एलिसा क्या करता था, एलिया का हाथ पैर धुलाया करता था, हाथ धुलाया करता था, खाना भोजन के समय टावेल दिया करता था। सेवा जो करेगा वही उन चीजों पर उत्तराधिकारी होता है। चाहे बेटा हो, टीचर का बेटा इधर टीचर हो जा रहा है पैसा घुस दे करके, लेकिन याद रखिए पास्टर का बेटा पास्टर नहीं हो पाता। यानी मूसा का बेटा भजदक्ता, मतलब मूसा भजदक्ता था, उसका बेटा भजदक्ता नहीं हो पाया। उसका सेवक यहोशू काम में आ रहा है। पढ़िए आगे। तो जो नून का पुत्र था, कहा, किसने कहा, परमेश्वर ने कहा। और देखिए पिछले दिनों में एक बहन मेरे को वचन भेज करके गिनती 20 अध्याय 7 से लेकर 11 पद तक भेजी, और उसने मुझे बोली कि भैया ये पास्टर भैया बताइए कि ये मूसा कनान देश क्यों नहीं जा पाया, मूसा प्रतिज्ञा के देश में क्यों नहीं जा पाया। तो उसका एक ही रीजन है, 12 पद में उसका उत्तर है, बहन पढ़ लो बोल दिया मैं। 12 पद में ये लिखा हुआ है कि मूसा और ये जो हारून जो थे, परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से सिर पक्का है ना, क्या करना, और कहते तो अलग मिराकल होती, लेकिन इन लोगों ने क्या किया पता है, वो चट्टान कौन था पता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। और चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। और ये मूसा क्रोध में आकर के चट्टान पर और प्रजा को क्या बोलता है, क्या तुम्हारे लिए चट्टान से जल निकालना पड़ेगा करके परमेश्वर को महिमा न दे करके चट्टान को 3 बार लाठी मार दिया। कितनी बार? चट्टान ने अपना काम तो पूरा किया, लेकिन परमेश्वर रूठ गया, क्योंकि कहने के बजाय आपने मार दिया तो महिमा खत्म। समझ में आ रहा कुछ बातें? एक चूक आपको प्रतिज्ञा के देश से वंचित कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा था आज का जो सब्जेक्ट है बहुत गंभीर है। एक चूक आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मुहर करने में मिस्टेक कर सकता है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज वचन के दौरान ही बताते जाते तो बहुत ही अच्छा लगता। मैंने आपको बताया था कि परीक्षा अगर मेरी आ गई और मुझे नहीं संभाला गया तो बड़ा दिक्कत होगा। हैंडल कौन संभाले पाएगा? मान के चलो कि एरोप्लेन में हैंडल कर रहा हूँ, एरोप्लेन में फ्लाइट में चला रहा हूँ और मैं ही गायब हो जाता हूँ और मैं ही घायल हो जाता हूँ, तो सब क्रैश होना होगा कि नहीं होगा? समझ आ रही कुछ बातें? हैंडल कौन कर पाएगा? तो वैसा ही है, यहोशू को क्या बोला? दूसरा पद, मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत, यरदन पार होकर, देखो क्या पार होकर, क्या पार होकर, यरदन पार होकर। उन लोग कौन सा पार किए थे? लाल सागर पार किए थे ना। मूसा था मिस्र देश से गुलामी से निकाल करके लाल सागर पार करवाया था, सारे दुश्मनों का सत्यानाश करा था। लेकिन अब यहोशू जो है, यहोशू के आने के बाद में यरदन पार है, एक और नदी बाकी। देखिए परमेश्वर जब आपको मिस्र देश से निकालता है तो रेगिस्तान के अनुभव में ले जाता है,
जंगल के अनुभव में ले जाता है, सांप बिच्छों का अनुभव ले जाता है, और इस रीति से प्यास, व्याकुल और खाने पीने का परिस्थिति में ले जाता है। आप कितना कुड़कुड़ाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, ये वो जानता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, लाल सागर आ गया। लाल सागर से जब उनको पार किया तो लाल सागर में ये मूसा सही रीति से काम नहीं कर पाया, और नहीं करने की वजह से वंचित हो गया। और उसके बाद बोलता है कि चल यहोशू तू खड़ा हो, मैं तेरे को खड़ा करता हूँ। परमेश्वर ने जिम्मेदारी यहोशू को दे दी, मूसा मर गया। आगे बढ़िए। और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले दिनों में देखा था कि एक बहन क्या कर रही है, कलीसिया क्या कर रही है, यरदन को पार कर रही है। मेरे साथ डुबकी लगाई और उस पार निकल गई। उसके बाद एक नगर में, देश में आ गई। मैं जान चुका कि यह कलीसिया की स्थिति है, वर्तमान कलीसिया की स्थिति है। पुरानी कलीसिया नहीं, नई कलीसिया, पुराने नए नियम की कलीसिया के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद में अब अगला पड़ाव अब क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि मैंने क्या किया कि वास्तविक में जो यहाँ पर एक बात आता है कि कौन कौन गए थे, यहोशू और कालेब। 12 भेदिए गए थे। कितने भेदिए? 12 भेदिए में से 2 ईमानदार थे जो विश्वासयोग्य थे, जो तो यहोशू और कालेब। और मैंने जो देखा उसमें सचमुच में कालेब गया हुआ है। कालेब इधर हमारे भाई का नाम रखे हैं, उसी ने मेरे कल पट्टी किया, कटिंग किया। और उसी को रात में मैंने देखा कि वो मेरे साथ में, वो मेरे भाई वहां पर गया है। कहाँ? फलस्तीन, कहाँ? इजराइल, कहाँ? कनान देश। और वहां उसको दिखा रहा हूँ, देख भाई करके आओ जरा, हम कम से कम जब तक रहो। कैसी शादी होने के बाद गए, मेरी शादी नहीं, एक शादी में गए हैं बाराती के लगभग। तो हम लोग किस लिए गए हुए हैं? भेदिए के रूप में गए हुए हैं वहां पर। और जब मैं देख रहा हूँ तो वहां जो है ना श्वेत चट्टान है, बड़ा बड़ा गोल गोल पत्थर है, और पत्थर इधर से ढेर लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो पत्थर का पूरा आसमान बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ सब व्हाइट, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ से घिरा हुआ वो जगह है। देख रहा हूँ इधर चट्टाने चट्टाने हैं, देख रहा हूँ उधर दूध की मधु की धारा ही धारा है, मतलब ये कि शहद ही शहद है। उसके बाद में फिर उनके गांव में फिरा तो सारे लोग बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, कम से कम 6 फीट 7 फीट 8 फीट इस टाइप के। तो उन लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और उनके पास बहुत जबरदस्त यंत्र है, उन सारे कामों को लोग कर रहे हैं। तो मैं उनको क्या बोल रहा हूँ कि भाई देखो, यहाँ का जो आसमान है वो चट्टान जो है ना आसमान से बात कर रहे, ऐसा लगता है। यहाँ चले जाओगे तो सीधा डायरेक्ट परमेश्वर से बात हो जाएगी, ऐसा टाइप का। और इतना मनोहर, वहाँ इतना कूलिंग, हिमाचल की तरह पहाड़ों से घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ और हरियाली से घिरा हुआ, मतलब वो टोटल समझिए कि दूध और मधु की धारा का देश है। उसने मुझे पहुंचाया, मतलब आपको भी पहुंचाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने एक भी पुराने इनमें से आपको किसी को भी नहीं देखा हूं। अब क्यों नहीं देखा उसका भी कारण बताऊंगा, उसका भी रीजन बताऊंगा। परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि जितने भी हैं 32,000 लोग में से 300 पुरुष छांट ले। कितने? 3 पुरुष। अब छटिंग का समय आ गया, मैंने बताया था ना, छटिंग कटिंग का समय आ गया। जितने कुड़कुड़ाए, जितने बुड़बुड़ाए, जितने चिड़चिड़ाए, सबका छटिंग कटिंग करेगा। और जितने नए लोग हैं वो साथ में जा रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है कि भाई को बोल रहा हूँ कि चलो इसमें कैप्चर करते हैं, आप फोटो खींच लेते हैं और जाके लोगों को बताएंगे। और वहां से आने की स्थिति में मैं हूँ और उसके बाद में मेरी जो है ना दर्शन वहां पर क्लोज हो जाती है। तो मैंने सारे चीज को देखा, उनके नगर को देखा, उनके गांव को देखा, उनके घर को देखा, उनके चट्टान को देखा, उनके खलिहान को देखा। और सब एक से एक यंत्र है उनके पास, एक से एक तकनीक है। और उसी तकनीक से उन लोग क्या कर रहे हैं, अनाज बट रहे हैं। उनके पास कूटा हुआ मसाला है और सारी चीजें उन लोग जो है ना भरपूर हर चीज की, मतलब वहाँ कोई कमी और कोई घटी नहीं है। मतलब यह कि आपकी हट की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मानसिक तनाव वाली, टेंशन टॉर्चर वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप सीधे क्या करते रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा में झूमते रहेंगे। बोलिए हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का देश है, बोलिए हालेलुया। जो कनान को पार कर कर उधर चला जाएगा, अर्थात जो यरदन को पार कर कर कनान में चला गया, एक बार एंट्री मार गया, तो प्रतिज्ञा का वो देश है। बोलिए हालेलुया। और उसी स्थिति में लाने के लिए इधर आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि मूसा मेरा दास मर गया, इसलिए यहोशू तो उठ और इस सारी प्रजा समेत तू यरदन पार करके,
क्या पार करके? यरदन पार होकर, यरदन पार होकर उस देश को जा, उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को जिसे मैंने अर्थात इसराइलियों को देने का क्या किया है? वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है। आगे 2 पद हो गया। पढ़िए आगे। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। और मैं सपना में वहाँ पर दर्शन में क्या बोल रहा हूँ कि देखो मैंने यहाँ पर कदम रख दिया है, मैं लैंड कर चुका हूँ। और वास्तविक में कपूर भाई का नाम कालेब रखा गया है कि और कालेब ही गया हुआ है मेरे साथ में। हम दोनों भाई वहाँ पर गए हुए हैं और ये दिखा रहा है कि ये सारी चीजों को देख के बोल रहा हूँ मैं उसको, और इंटरेस्ट मुझे ज्यादा उधर के विषय में। हालांकि मेरी हालत ठीक नहीं है, तो मैंने समझ में आया कि मेरे हालत ऐसा क्यों किया। मेरे हालत इसलिए ऐसा किया ताकि वो उन चीजों को दिखाए और उन चीजों को बताए और प्रतिज्ञा के देश को बताए। सबसे पहले हमें भेजा जा रहा है ताकि आपको मैं बताऊं कि वहां का नजारा कैसा है। समझ में आ रहा है ना? इन सबको देश देने से पहले परमेश्वर ने 12 भेदिए भेजे थे। कितने भेदिए? 12। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जाएंगे। पहले यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहा है, पहले आपको टीचिंग कर रहा है, पहले आपको बता रहा है कि एक चर्च में जाने से पहले, वो प्रतिज्ञा के देश में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करना है, वो जरूरी है। अगर नहीं किया तो फेल हो जाओगे वहां पर। आगे पढ़िए। जंगल और उस लबानोन से, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानत तक, लेकर परात महानत तक, और सूर्यास्त की ओर, सूर्यास्त की ओर, महासमुद्र तक, महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। आमीन। आमीन। आप देखिए अब भाग में आ रहा है कि नहीं, क्या चीजें आ रही? अब आपके भाग में आशीष आएगा, अब आपके भाग में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आएगा, अब आपके भाग में अभिषेक आएगा, अब आपके भाग में चंगाई आएगी, अब आपके भाग में आपका हक की चीजें आएंगी। ये भाग करके देने जा रहा है परमेश्वर। इसीलिए उसके पहले आपको ये चेतावनी दे रहा है। इधर क्या बोल रहा है देखे ना, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको देना चाह रहा है, वो उन चीजों को देना चाह रहा है, ढूंढ रहा है पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी देने जा रहा है, क्योंकि अब भाग देने जा रहा है, बंटवारा करके देने जा रहा है। अभी तक आप सिंगल थे, अब बंटवारा करके दिया जा रहा है। मतलब आपका हक में कुछ नहीं थी, कुछ अधिकार नहीं था, लेकिन अब अधिकार देने जा रहा है। और वहां पर बिठाया का मतलब अधिकार देना है। क्योंकि देखिए दाऊद जब भटकता रहा जंगल में और एक स्थान बना दिया सुलेमान ने, सुलेमान को सब लड़ियों से स्थिर कर दिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। इन सब बातों के विषय में हम लोग थोड़ा सा किल्लत में है, दिक्कत में है, लेकिन परमेश्वर वहां पर बिठाएगा तो स्थिर कर देगा। आमीन। लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद आएंगे। बोले हालेलुया। समझ आ रही कुछ बातें? ओके, अब इसके बाद में देखिए पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रतिज्ञा और एक्स्ट्रा यह सुख बढ़ जाए। जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे तेरे संग रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा। आगे इसलिए हिवाव बांध कर दे। इसलिए क्या कर? हियाव बांध। अभी जो भाई बोल रहा था, आप लोग हियाव अगर नहीं बांधते, अगर पीछे लौटते हैं तो आप छटिंग हो जाओगे। क्योंकि देखो गिदोन को बोला गया था इन 300 पुरुषों को छांट ले। 32,000 लोग चले आए थे सेवा के लिए, 32,000 लोग निकल गए थे युद्ध के लिए, 32,000 लोग लड़ाकू विमान की तरह चले गए थे, निकल गए थे। लेकिन परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि जितने कहां पर ले चल, इस नाले के पास ले चल, जितने कुत्ते के नहीं चपड़ चपड़ करके पानी पियेंगे ना, उन्हीं को तू छाटना। कैसे छाटू प्रभु? अब मैं भी तो बोल रहा हूँ, मेरे पास भी बुद्धि नहीं है प्रभु। मैं इतने सारे लोग जो दिखाई दे रहे तो बोल रहे थे ना, क्या हमारे ये बोल रही थी ना सीता बहन, क्या बोल रही थी कि हमारे चर्च में कुछ ऐसे गुप्त दुश्मन है जो पता नहीं चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मतलब कहीं से भी अटैक करने का चाह रहे हैं, कोई चुगली करके, कोई तमाम प्रकार की बात को बोल करके। तो उन सब से क्या करना है? अब छटिंग कटिंग का समय आ गया है, तो मुझे भी तो नहीं पता ना मैं किसको चुनूं। मैं चुनने वाला कौन? परमेश्वर चुनाव करेगा। इसको ले चल, इसको ले चल, उसको ले चल। भर्ती करने का काम उसका है। हालेलुया। सेना अपने स्वेच्छा से भर्ती हुई थी, स्वयं सैनिक वॉलंटियर। लेकिन अब परमेश्वर यहाँ पर प्रतिज्ञा के देश में, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में, उस मनोहर देश में, उस स्वर्गीय राज्य में जो आ रहा हूं बोल रहा है, वहां पर अपने साथ राज्य देने से पहले वो इधर अब चुनाव करेगा। कौन योग्य है, कौन काबिल है, कौन लायक है, अब इधर स्थापित करेगा।
मुझे सिर्फ भेदिए के रूप में भेजा गया वहां पर, ताकि वहां का भेद लेकर आऊंगा। और आज मैं आपको बता रहा हूँ उसका मनोहर देश है, तो उसमें ये सारी बातें हैं। अगर उसको मैं डिक्लेयर सही रीति से पेश नहीं कर पाता हूँ तो आप नेगेटिव हो जाओगे। अगर मैं सही पेश कर देता हूँ यहोशू कालेब की तरह, तो आप मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। अब ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आप कब बपतिस्मा लेंगे, कब भोज खाएंगे और कब ये मीटिंग अटेंड करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं कोई ऐसा बड़ा धनाढ्य व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे पास में लाखों पेमेंट नहीं आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैल जो बोलते हैं ना, दावने वाला बैल का मुंह नहीं बांधना। आप बांध दे रहे तो मैं क्या करूंगा, लेट तो होगा ही होगा। हमें तो एंट्री मार देनी चाहिए थी, हमें तो वहां पर शासन करना चाहिए था, अब तक अनुशासन को करना चाहिए था। लेकिन ये हमारी लापरवाही है जो अभी तक वहां नहीं कर पाए। इन सब में आप सब थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार हैं, नहीं हमारी बात नहीं है। सबने अगर बराबर साथ देते तब तक वो काम हो जाता। मैं अकेला कितना वहां पर अकेला जा जाके कितना टेंशन ले रहा था। अभी पत्थर बिछा दिए और अभी कुछ नहीं है, पानी नहीं है, सूख गया वहां पर, पानी का स्रोत ही बंद हो गया। और हम इतने पेमेंट पैसे वाले नहीं है कि बोर खनन करा दें तुरंत, है कि नहीं है। 40-50 हज़ार लग जाएगा उसमें भी। ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने यहोशू को क्यों चुना परमेश्वर ने? उसका भी एक रीजन है। यहोशू को क्यों चुना, उसका एक रीजन है। ये निर्गमन 33:11 पद को पढ़ के देखिए, क्यों परमेश्वर ने चुनाव किया यहोशू का। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। आमीन, आमीन। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो देख रहा था वहां पर लेकर गया, फलस्तीन में लेकर गया, मतलब दिखाई दिया है इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े पर्वत, सब तरफ देख रहा हूँ तो पठार ही पठार है, पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी ही पहाड़ी है। और वो क्या बोलते हैं, ये दूध मधु की धाराएं बह रही, मतलब कोई वहां पर दिक्कत ही नहीं है। ऐसे मौसम की कोई गर्मी नहीं है, वहां बर्फीला जगह है, खेती फलवंत है। आज उसको मैं देख करके आ रहा हूं, तो ये तो आपके लिए फायदे होना चाहिए, फायदेमंद वाली बातें हैं। आमीन, है या नहीं है? है कि नहीं है? आप जाना चाहोगे कि नहीं? यस सर, नो? बोले हालेलुया, सर बोले हालेलुया। तो पढ़िए क्या लिखा है। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। देखो, मूसा आमने सामने यहोवा से बात करता था और छावनी में लौट आता था। और यहोशू नामक एक जवान, सुनो, परंतु यहोशू नामक एक जवान क्या करता था, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। आमीन, बोले हालेलुया, हालेलुया। ये यहोशू क्या करता था, मूसा चला गया, उसके अंदर इच्छा होती थी कि परमेश्वर मुझे भी बात करे, उसके अंदर इच्छा होती थी। मूसा तो चला जाता था तंबू से निकल करके, लेकिन यहोशू नाम का व्यक्ति तंबू से नहीं निकलता था, लिखा हुआ है। क्यों? उसको इच्छा थी वो सेवा करे, वो बात करे, परमेश्वर मुझसे बात करे करके वो यहोशू चाहता था। इसीलिए चुनाव किसका किया? परमेश्वर ने, यीशु का। क्योंकि जो परमेश्वर के नजदीक बैठता है उसको छोड़ता नहीं है। वो बोली हालेलुया। याद रखिए, समूएल क्या करता था, एली याजक तो कुर्सी में बैठा करता था, लेकिन समूएल नबी क्या करता था, जाकर मंदिर में धूप दान जलाता था। लेकिन ये आवाज किसके पास आई? याजक को छोड़कर किसके पास आई आवाज? समूएल के पास आया। बोली हालेलुया। याजक का काम कौन कर रहा था? एली कर रहा था, लेकिन आवाज किसके पास आई? समूएल के पास है, क्योंकि वो मंदिर को नहीं छोड़ता था। उसी रीति से यहाँ पर मूसा तो बात करके चला आता था, घूंघट डाल के आ जाता था, लेकिन उस जगह को यहोशू नहीं छोड़ता था। वो जाकर यहोशू वहां पर प्रार्थना करता था, वहां से वो निकलता नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने चुनाव किसका किया? यहोशू का। बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहोगे तो आपका चुनाव करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो आपका चुनाव करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो आपका सीधा चुनाव होगा, अन्यथा आप रिजेक्ट किए चले जाओगे। पिछले दिनों बोल रहे थे ना, हमसे प्रार्थना नहीं हो रहा, हमसे आराधना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? मैं तो बोलता हूँ आपसे खाना भी नहीं होना चाहिए, आपसे नहाना भी नहीं होना चाहिए, आपके घर का काम काज भी नहीं होना चाहिए आपसे। उन सब में कोई शिकायत नहीं आज तक। लेकिन जब प्रार्थना नहीं हो रहा शिकायत है, आराधना नहीं हो रहा शिकायत है, चर्च जाना नहीं हो रहा शिकायत है, आपने कभी 3 टाइम खाने में से 1 टाइम नहीं खाया, शिकायत नहीं है। लेकिन इधर शिकायत है, सारा शिकायत इधर ही है, उधर कुछ नहीं है। सही बात है कि गलत है? आप संसारिक चीजों के लिए शिकायत नहीं करते, आत्मिक चीजों के लिए शिकायत करते हैं। और शिकायत करने की वजह से पता है आपको, एक दिन 23,000 मर गए,
इन लोग कुड़कुड़ाए, इन लोग बुड़बुड़ाए, इन लोग चिड़चिड़ाए मूसा के प्रति। और लिखा एक दिन में 23,000 मर गए। परमेश्वर उनके परमेश्वर का क्रोध क्यों आता है? देखिए पिछले दिनों में मुझे फोन किया गया था, कब 24 तारीख को, कि भैया कल शादी है, आ जाना हमारे यहाँ। मैं बोला ऐसा कैसा कर रहे हो भाई? याजक को पूछे बगैर शादी कर रहे हो, वहां आशीष नहीं आएगी। प्रधान होता है पास्टर वहां का, पास्टर को बिना पूछे आप पत्नी सेलेक्ट कर रहे हो, पास्टर को बिना पूछे आप पति सेलेक्ट कर रहे हो। पवित्र आत्मा किधर से उतरेगा? किधर से उतरेगा पवित्र आत्मा? याजक प्रार्थना करेगा चंगाई आ रही, लेकिन आप रूल से फॉलो नहीं कर रहे हो तो कहां से आएगी चंगाई? दुष्ट आत्मा नहीं भाग रही है, कैसे भागेंगे? याजक को पूछ नहीं रहे हो, प्रधान को पूछ नहीं रहे हो। प्रधान होता है वो, उसको पूछोगे शादी ब्याह के मामले में तब तो। पता है आज सोमवार को इन लोग प्रार्थना के लिए बुला रहे थे, इनसे प्रार्थना करने से उधर करण लोग बुला रहे हैं। करण शादी कर लिया, पता है आप लोग को? ये दिन को पता है, बिना याजक का। कौन करण बोलने से? इनकी क्या मौसी का, बड़ी माँ का लड़का। उधर गड़ुमरे में जाकर देखिए, पालू भाई का एक बेटी होगा हॉस्पिटल में, है ना, और तो बपतिस्मा ली थी और मेरे को बुला रही थी, आप भैया 10 किलो मछली लाए हैं, आ जाना। मैं बोला भैया ऐसा कैसे अचानक? अभी शाम को 4 बजे फोन कर रहे हैं, 4 बजे बुला रहे हैं, शाम को आ जाना, 10 किलो मछली लाए। मैं बोला भाई सुबह तो बुलाता कम से कम, मैं मछली खरीद के लिए थोड़ी जाऊंगा उधर, है कि नहीं है? वो बहन खुद फोन करके बोल रही कि भैया कैसे देखे, निया था, आवा ना, ऐसे बोल करके बोला आऊंगा। नाम पूछ रहे थे, तुरंत 5 मिनट तुरंत प्रार्थना करके बताओ। इन सबको तुरंत चाहिए, लेकिन चर्च आने के लिए समय नहीं है समय है भाई। जब ऐसा हो गया तो चर्च आना है ना। संडे को आऊंगा बोला था, नहीं आया। उधर शादी होकर देखिए कितने दिन हो गया, आज 27 तारीख, 2 दिन हो गया। देखिए भाई मैं आपको धर्म के अनुसार बता दूंगा, दंड मुझ पर नहीं आएगा। धर्म के अनुसार ये सही है करके अगर बता दिया रहा आपने गलत किया तो आपके ऊपर दंड आएगा। और धर्म के अनुसार आप मान गए तो आशीष आप पर आएगी। इसलिए मेरा चिताना फर्ज बनता है, मेरा कहना फर्ज बनता है। और वो बोल रहे थे कि वो मसीह लड़की है, तो मसीह लड़की है तो इतना जल्दी कैसे भाई चटमंगनी पट बिहार टेप का? तो वो लड़के वाले बोल रहे हैं कि लड़की को ले जाओ, हम लोग कमाने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भट्टा जाएंगे, इसलिए जल्दी ले जाओ घर में शादी कर दो। कैसे प्रेमशिला, सही की गलत है? वैसे तो बोल रहे थे मेरे को फोन करके, उसकी बहन फोन करके बोलती है उधर को कोरबा साइड शादी में घूम रही थी, मेरे को भी लोग शॉर्ट दिए हैं। कल फोन किया था, आवाज बैठ गया था, गला बैठ गया था, भैया शादी हो गया। अरे शादी हो गया? कैसे शादी हो गया? तो स्टेप का नियम किए, शादी हो गया। तो भाई मैं बोला देखो डिस्टेंस बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, जब तक बपतिस्मा नहीं हो जाता है, परमेश्वर की नजर में शादी नहीं हो जाता है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर क्रोध भड़केगा। भाई मुझे मत बोलना, लोग ऐसा गिरते हैं, प्रधान को नहीं पूछते। ये देखो वो घर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था, प्रार्थना करवाया था, ठीक हो गया था। लेकिन अब अगला पड़ाव क्या हुआ, एक अब शादी वाला मामला आ गया। शादी वाला मामला के तो चट मंगनी पट भी वाला सिस्टम हो रहा है कि लड़के वाले बोल रहे प्रेशर कर रहे, जाओ लड़की को जल्दी से ले जाओ, शादी कर लो, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। मैं बोला भाई तो तेरा तो घर झोपड़ी है, तो झोपड़ी में कैसे रखेगा? वो बोलता क्या होता है झोपड़ी है तो मतलब खड़ा नहीं हो पाएंगे, ऐसा है। क्यों गए थे जी, जान रहे हैं ना? तो घर तो बना लेते, इतना हड़बड़ी क्या के लिए तुझे बोला मैं तो? नहीं, लड़के वाले तो बोल रहे हैं ऐसा। क्या कर रहे हैं? लड़के वाले बोल रहे हैं, तो क्या होता है भाई, बोलने देना। असली मामला अभी तक सामने नहीं आया है, जो क्या है क्या नहीं है वो जाने से पता चलेगा। लेकिन वो शादी हो गया उनका, शादी होकर को क्या बोलते दुल्हन ढुका लिए उधर घर में आ गई। और सोमवार को उन लोग बुला रहे, आज बोल रहे थे शाम को, तो मैं बोला नहीं हो पाएगा, मेरा तबीयत अच्छा नहीं है थोड़ा सा, सोमवार को हो पाएगा अगर इन लोग मीटिंग कैंसिल करते हैं तो। बोला नहीं तो मंगलवार जाएगा। तो देखिए ऐसी ऐसी परिस्थिति है। और सब कुछ अगर अपने मन मर्जी से किए तो याजक का कोई मतलब नहीं है। याजक आपको फिर कहाँ भाग बांटा देगा, कि कहाँ आपको ये ओरिजिनल परिस्थिति को बताएगा, कहाँ परमेश्वर का वो प्रतिनिधित्व करके आपको सही गाइड कर पाएगा, या फिर सही डायरेक्शन में आप चल पाओगे। आप अपना मनमानी किए तो फिर याजक का कोई मतलब नहीं है, उसमें आशीष नहीं आएगी। आपने शादी करो चाहे बच्चे पैदा करो, उसमें कहाँ से आशीष आएगी? समझ आ रहे कुछ बात? परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर करते हैं तो वहां पर आशीष ही आएगी, वहां परमेश्वर का संतान पैदा होगा। जब उनको
उधर के पास्टर जी से चर्चा किया गया था। कई इससे लोग हैं भाई, याजक को पूछते भी नहीं है शादी के मामले में, ब्याह के मामले में, और पास्टर को पूछते भी नहीं है। ऐसे कैसे मनमानी करते रहे हैं, कैसे अपना मनमानी कर रहे हैं। उधर की परिस्थिति आ रहा है तो इधर की परिस्थिति को नहीं पूछना है क्या? परमेश्वर देखो, परिस्थिति आएगी लेकिन आपको परमेश्वर की ओर से उसको हैंडल करना है ना। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठो, प्रभु ये ऐसी परिस्थिति आ रही है, कैसे फेस करना है बताइए। शैतान का सामना करो तुम्हारे पास से दूर हो जाए। और आपको ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहा है कि आप क्या हो जा रहे हो, लालायित हो जा रहे हो। अब तो हमको मिलने वाला है नहीं। अरे भाई, उससे कोई बेहतर मिलने वाला हो तो तुम तो वहीं पर लटक जा रहे हो, है कि नहीं है? नहीं है। तो परमेश्वर के अनुसार अगर करते तो बहुत बेहतर होता। बोला चलो कोई बात नहीं, कर तो लिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ये, लेकिन परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा क्या? भड़केगा कि नहीं भड़केगा? क्या मैं शांत कर पाऊंगा? अब उनको उसका क्रोध का वहन उनको करना पड़ेगा, उनको सहन करना पड़ेगा। मैंने चिताया था, मैंने मनाया था, मैंने बुझाया था। देखें सोमवार को क्या होता है या मंगलवार को क्या होता है, जब वो बुलाते हैं तो क्या होता है। तो चलिए आगे कंटिन्यू वचन को हम पढ़ते हैं। ग्यारह तो हो गया है और पढ़ना है 11 हो गया है, 33 से 11। अच्छा 33 से 11। ओके, मैं यहोशू का चुनाव बोल रहा था। क्यों किया परमेश्वर ने? तो यहोशू जो है वो तंबू को नहीं छोड़ता था, तंबू से नहीं निकलता था, वो परमेश्वर का और इंतजार करता था। मूसा तो बात करके चला आता था, लेकिन उसी प्यास को देखा परमेश्वर यहोवा ने और यहोशू को खड़ा किया। बोली हालेलुया। सब क्या होते रहते हैं, सब वचन खत्म हुआ, सब भग के जाते रहते हैं। लेकिन यहोशू नाम का व्यक्ति क्या करता था? तंबू से नहीं निकलता था। मूसा निकल के चला गया, मैं बहुत बात किया, यहोवा परमेश्वर सामने सामने बात किया और चला गया। और परमेश्वर यहोशू को बोलता है कि जैसा मैं मूसा से बात करता था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, जैसा मूसा का संग रहा वैसा मैं तेरे संग रहूंगा और उन चीजों को दृढ़ करूंगा, तेरे द्वारा ये इस कामों को पूरा करूंगा। बोले हालेलुया। मूसा तो नहीं जा पाया, मूसा आमने सामने बात करके भी कनान देश में नहीं जा पाया, लेकिन यहोशू के लिए प्रतिज्ञा उतरती है और यहोशू तंबू से नहीं निकलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसी का चुनाव किया। और अब उसके बाद भी इधर आते हैं, 6 पद पढ़ते हैं। यहोशू 1 अध्याय उसका 6 पद, जल्दी जल्दी पढ़िए, अभी थोड़ा लंबा समय जाएगा लग रहा है। इसलिए हिवाय बांध कर दृढ़ हो जाओ। देखो परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करता है, बोलता है न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, न कभी तुझे छोड़ूंगा, इसलिए तू क्या कर, हियाव बांध। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा मतलब इनका अधिकार में इन चीजों को तू देगा। चल मैं तेरे को अधिकारी बनाता हूँ और ऐसा अधिकार तू इनको देना। 7 पद, इतना हो कि तू हिवाय बांध कर, दोबारा संदेश आता है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, हिम्मत रख कर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने और तुझे दी है, बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, मूसा ने मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। मूसा को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझ में आ रहा है ना? मूसा ने जो व्यवस्था दी है, मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था तुमको दी है, उन सब के अनुसार करने में, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, चौकसी करना, और इससे न तो दाहिने मुड़ना। देखो क्या बोल रहा है यहोशू के लिए भी कंडीशन आ गया। ठीक है, तेरे लिए प्रतिज्ञा तो है, लेकिन कंडीशन यह है कि मेरा दास ने जो मूसा ने मतलब व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था से तू न तो दाहिने मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, उसी के अनुसार चलेगा। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम क्या होगा? लेकिन क्या जितनी बातें यहाँ पर पास्टर निराला ने जो मेरे सेवक ने प्रचार किया उसके अनुसार करोगे, तब उससे अगर दाहिने मुड़कर किए, बाएं मुड़कर किए, होने वाला नहीं है। भाई परमेश्वर सिस्टम के खिलाफ नहीं जाता और डिसिप्लिन में चलने वाला परमेश्वर है। आप सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे और प्रार्थना करा लेंगे, आशीष पालेंगे, मुश्किल है। आपकी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, उससे बुरी स्थिति बनती जाएगी, बुरी स्थिति होती जाएगी, लेकिन आप उन चीजों को महसूस नहीं कर पाओगे, प्राप्त नहीं कर पाओगे। पिछले दिन में भाई बोल रहा था इधर तीजन घर वाला, भैया मुझे पश्चाताप करना, क्या करना है? मन फिराना है। मैं सारे कामों से मन फिराना चाहता हूँ। मैं बोला आओ भाई चर्च, संडे को चर्च आना। तो कैसा करना है मुझे बताइए। मैं तो बपतिस्मा तो ले चुका हूँ, तो ले चुका तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना, मन तो फिराना पड़ेगा ना।
उसको तो डर गया उस दिन का वचन में, सबका हक्का पक्का छूट गया। क्या सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद लहू हो जाएगा। एक जन और आया था चंदन मौर्य, और पहली बार सुन करके उसका तो हार्ट फिट हो गया। समझ में आ रहा है ना? वो बोल रहा था ये इसका मतलब है कि जो सर ने बताया वो पैसा कमाना व्यर्थ है, तो व्यर्थ तो है कि नहीं? जरूरत की चीजें आ रही तो उतना ही पर्याप्त है, और हम लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, मतलब क्या है? व्यर्थ है। तो देवी देवता के बारे में ज्यादा बोल दिया बोलता है, तो ठीक है, देवी देवता के बारे में क्या ज्यादा बोल दिया, सही तो बोले। उसके बाद ये भी तो बोले ना, हाँ तो ये भी तो बोल रहे थे कि सूरज चांद में चिन्ह होगा, अंधेरा हो जाएगा, ये भी हो जाएगी। वो बातें तो 100% पूरी होगी। हालेलुया। ये हम अपने तरफ से बना के थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये तो परमेश्वर का वचन है। आमीन। उसी को डिक्लेयर करके समझा रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसा होने वाला है, पहले से लिखा हुआ घटना है ये, ऐसे इसके अनुसार घटना घटेगी। तो फिर उसके दिन उस दिन से बड़े आदर पूर्वक वो बात करने लगे। भी फोन ऑन करता है तो कैसे सर, क्या हालचाल है, ऐसा पूछता रहता है। और जरूरी था उनको बुलाना, मैं सोचा भी नहीं था कि वो आ जाएगा। आया तो बढ़िया, अच्छा हुआ कि मैं बोला आज आपने आकर यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी, पहली बार वचन को सुन करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इसके बाद न्याय होना जरूरी है। आपने जो गलती किया, इतने दिन तक कोई गलती नहीं, लेकिन जो गलती की आज गलती की, ऐसा बोल दिया। तो बोल रहा था किजन का घर वाला अर्थात छोटू भाई बोल रहा था, भैया आज का तो वचन मेरा पूरा हार्ट बीट बढ़ा दे रहा। सब डरावना माहौल था वहां पर, खौफ वाला माहौल था, इतना खतरनाक वचन था वहां, खुल कर आया था, परमेश्वर ने दिया था। जाते तो सचमुच में उन बातों को प्राप्त कर पाते हैं। और कोई वहां पर रिकॉर्ड शूट कुछ नहीं हुआ ना, जिन्हें तो कैमरे में कैद हो जाता, कुछ किए हैं शायद, थोड़ा बहुत किए होंगे, लेकिन पूरा का पूरा नहीं हो पाया। अगर सुनते तो सचमुच में हिल जाते। तो ध्यान दीजिएगा, उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि वो आकर क्या करे, पश्चाताप करे, याजक के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रभु के सामने पश्चाताप करे, वेदी में आकर रोएं और माफी मांगे, प्रभु से गिड़गिड़ाएं, कहें कि प्रभु हमने जो कुछ किया आपके विरुद्ध में अनाप शनाप बातें बोली, अब हम सीधे चाल चलना चाहते हैं, तेरा भय में चलना चाहते हैं, जो तेरा वचन है, तेरा विधि व्यवस्था है, उनको विधियों को सिखा, नियमों को बता, आज्ञाओं को पालन करना चाहते हैं। इसमें तो परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। अन्यथा आप वही काम करते रहोगे तो कहां से आशीष देगा? आपने सिर्फ क्या कर दिया, छलावा के लिए बोल दिया कि हम आना चाहते हैं और नहीं आ रहे हैं। पालू भाई भी बोला था, मैं आऊंगा भैया चर्च में, मिठाई बांटूंगा बेटी होने की खुशी में। वो भी नहीं आया। चलिए आगे जाते हैं, पढ़ते हैं 8 पद। व्यवस्था की पुस्तक, देखो क्या लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की उसके अनुसार करने को चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से ऐसा करने से तेरे सब काम सफल तेरे होंगे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। ऐसा ही करने से ना, ऐसा ही करने से, इसके अलावा अगर दाहिने मुड़े बाएं मुड़े तो आशीष नहीं आने वाली है, प्रभावशाली आप होने वाले नहीं हो। आपका देखिए, मेरी उन्नति में आपकी उन्नति है, सही है ना? मेरी बढ़ोतरी में आपकी बढ़ोतरी। हालेलुया। बात को समझते हैं? चर्च बिल्डिंग का उन्नति में ही आपकी उन्नति है। कौन से बार में मैं तो रहूंगा ही, तो मैं तो सेवा के लिए हूँ ना, वहां पर क्या के लिए हूँ? सेवा के लिए। तो मंदिर में याजक क्या करेगा? सेवा तो करेगा, दीपक जलाएगा वहां पर, परमेश्वर को दीपक खुद बनकर वहां भी, और जलता रहूंगा मैं, तब तो आप जलते रहेंगे। याजक का काम है जलते रहना, और अभी इधर जलन की धुआं हो रही है, तो कैसे करोगे बताओ तुम? सोचो तो, इतने सारे लोग एक पास्टर को नहीं पाल पा रहे हैं, तो अगर 10 पास्टर परमेश्वर दे देगा तो कैसा करोगे? मुश्किल जाएगा, मुश्किल जाएगा। एक सब पर भारी पड़ जा रहा है। पढ़िए आगे जी, पढ़िए आगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो। 3 बार बोलता है, हिया बांध कर दृढ़ हो, भय न खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, तेरे संग रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिएगा क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है? जहाँ जहाँ तू जाएगा, प्रतिज्ञा का देश में जाने के बाद परमेश्वर आपको इस कदर दुरुस्त करेगा। आज आपकी बात नहीं मान रहे ना,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाइए, ये बात उनके बाप तक को भी मानना पड़ेगा। हालेलुया। आज आपकी बात नहीं मान रहे हैं, अर्दन नदी में हो, क्योंकि खुद परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन इस परिस्थिति से गुजर कर अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में चले गए, होली स्पिरिट पावर आपके अंदर में आ गया, ओ किसी को माइकल लाल को भी आपके हुक्म को मानना पड़ेगा। बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में था यहोशू, और यहोशू ने क्या किया, सूर्य तो ठहर बोलने से ठहर गया। बोलिए हालेलुया। और सीधे दानियल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में था, बोला सी को तू बंद कर, तू अपना मुंह तो उसने बंद कर दिया। बोले हालेलुया। शद्रक में कहते कि खुद आग के अंदर थे और आग में सांसारिक आग में चले गए, और आग को बोला कह रहे आग की लपटे तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, उनको शांत होना पड़ा। समझ में आ रही है कुछ बातें? ये कब होता है? ये पवित्र आत्मा जब आपके अंदर में उतरता है तब होता है। सारी परिस्थिति आपके सामने कांपना शुरू करती है। बोलिए आमीन। आगे चलिए, पढ़िए। हाँ पढ़िए, बिल्कुल एक अध्याय पढ़िए, 2 अध्याय पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों की आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो। देखो ये वचन आ रहे हैं, इनके पर भी आ रहे हैं, इनको भी बोला गया कि जाओ जितने लोग बाहर हैं इकट्ठा करो। और इधर भी क्या बोल रहा है यहोशू? क्या बोल रहा है? छावनी में इधर उधर जाकर, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार करके रखें, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतर कर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है। आमीन। बोले हालेलुया। 3 दिन के भीतर इधर बोल रहे हैं ना, हमारे लिए कितने दिन है मालूम नहीं, क्योंकि आज मैंने देखा उसमें ये बोल रहा हूँ कि मैं वहां से आने के बाद आपको बताऊंगा कि मनोहर देश है, इसमें कौन कौन आना चाहेंगे मेरे साथ आ जाइए। पिछली बार मैंने देखा तो मेरे साथ कोई नहीं आ रहे हैं। इस बार अब कितने लोग आते हैं ये परमेश्वर चुनाव करता है। गिदोन की तरह मुझे बोलेगा इनमें से इनको छाट, इनको ले। मैं उसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए ये सब के लिए जनरली तौर पर आपको बताया जा रहा है सारे लोगों को। और याद रखिए फास्टिंग रहने वाले, अगर आप 29 तारीख को एग्जैक्ट फास्टिंग रखते हैं, जून का 9 तारीख जो है ना रविवार पड़ रहा है, वही पेंटिकोस्ट का दिन हो जाएगा। 10 तारीख को पड़ रहा है करेक्ट। 30 को अगर रहते हैं, एक को रहते हैं, मतलब 31 को रहते हैं इसी महीना में, तो आपको सीधा वो मई में जाएगा। मई बोलता हूँ, अप्रैल मई जून का 10 तारीख को जा रहा है पेंटिकोस्ट का टाइम, पवित्र आत्मा का भरपूरी का टाइम। उससे पहले अगर इधर हो सके तो बनवा लीजिए। समझ में आ रहा है ना? भरपूरी में आना है तो उससे पहले इधर बनवा लीजिए, क्योंकि हमारे पास 40 दिन है। कितने दिन है? 40 दिन का फास्टिंग बोला गया ना। आज अनाउंसमेंट किया जा रहा है, मतलब आज से ही सिलेक्शन शुरू। आप कितने लोग चुनाव, और जिनको बोला गया वो तो 100% रहना ही रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और एक्स्ट्रा जो रहना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं यहोशू की तरह, तो वो भी वेदी को मत छोड़े। है कि नहीं है? अब हमारे लिए तो आदेश नहीं आया करके आप मत रहना, ऐसी वाली बात नहीं। आप रह सकते हैं, लेकिन विशेष आर्डर उन्हीं को ले दिया गया है जो कुछ जिम्मेदारी को, कार्यभार को लेना चाहते हैं। इधर भी बोला जा रहा है कि तब यहोशू ने प्रजा के सरदार को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा को, लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतर कर, अब यरदन नदी है सामने में, यरदन पार करना है, ये संकट को पार करना है। यरदन मतलब वही है, कष्ट है, थोड़ा सा वो कष्ट है। फ्लोरिंग का काम थोड़ा सा हो जाए, पानी का टैंकर वाला का काम, ये थोड़ा सा काम हो जाए, मीटिंग कन्वेंशन हो जाए, बुलाया जाए, प्रभु भोज हो जाए, और उसके बाद में हम एंट्री मारते हैं तो बहुत जबरदस्त होगा। बोलिए हालेलुया। सही है कि नहीं है? है या नहीं है? इसीलिए वही तैयारी मैं तो सबको बोलता हूँ, इसलिए मैं अकेला बोल कर थक जाने से बोलो करो कामों को। चलिए आगे बढ़िए। यरदन के पार उतर कर, हाँ, उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है। उस देश को अपने अधिकार में क्या करने के लिए जाना है? लेने के लिए जाना है। आमीन। तो मैंने क्या देखा कि अरे ये इतना बड़ा बड़ा चट्टान, इतना बड़ा पहाड़ है, यहाँ पर मैं डेरा लगाऊंगा बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं कदम रख दिया हूँ तो परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा दिया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के देश में पहुंचा दिया है। और मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ जा करके कि आओ मेरे साथ में। तो इतना जबरदस्त मनोहर देश है। परमेश्वर कैसे ऐसा सिचुएशन से गुजार रहा है, एकदम जरा सा भी निशाना से चूक नहीं रहा है परमेश्वर। यहाँ पर मैं चुक जा रहा है, यहाँ पर मैं फेल हो जा रहा है, यहाँ पर मैं गिर पड़ जा रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं चुक रहा है। ध्यान दीजिएगा किस कदर हमारे संग है वो। और वो बताया जा रहा है, देखो चलो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का देश है, मनोहर देश को चल तू बताना इनको, मैं आकर वही बता रहा हूँ। वहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े मतलब
आते फल फ्रूट को देखेंगे तो पूरा ये ऐसा लटका हुआ है। अंगूर का गुच्छा देखिए, दाग की बारी देखिए, गन्ने का खेत देखिए, फल फ्रूट को देखिए वहां का। एक बार खाओगे तो इतना ताजगी आ जाएगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। इधर का शहद खाने से नहीं, लेकिन उधर का शहद खाने से चमक आ जाती है आंखों में। तो मैं बोल रहा हूँ प्रभु इतना मेरा शरीर को डैमेज करने का क्या कारण है, क्या रीजन है? बस और थोड़ा सा और सही, प्रतिज्ञा के देश में चल, उसके बाद में क्या करना है? शासन करना है। शासन बोले हालेलुया, हालेलुया, अधिकारी बनना है, अधिकारी बोले हालेलुया। ये तो बोल रहा है ना, ये तो बोल रहा है वचन में, क्या बोल रहा है? पढ़ो आगे, तुम्हारे अधिकार में देने वाला है, जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में जिससे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे अधिकार में क्या करने वाला है? देने वाला है। बोलिए आगे। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, हाँ, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी, हाँ, कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है, विश्राम देता है, और यही देश तुम्हें देगा, और यही देश तुमको देगा, उसकी शुद्धि करो, उसकी शुद्धि करो। तुम्हारी स्त्रियां, हाँ, बाल बच्चे, देखो स्त्रियां, बाल बच्चे, और पशु तो इस इसका देश में मतलब रहें। आप क्या 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 तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे, हाँ, और पशु तो इस देश में रहें, इस देश में रहें, जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, जो यरदन के इसी पार दिया है। परंतु तुम जो सुरवीर हो, परंतु तुम जो सुरवीर हो, पांति बांधे हुए, पांति बांधे हुए, अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो। देखो ये पहले क्या हो रहा है, ये युद्ध का डंका बज रहा है, युद्ध का तुरही बज रही है, नरसिंगा फूका जा रहा है। देखो गाय बैल पशु बच्चे तुम्हारे इधर रहे, इधर देश में, और हमको उस देश में जाना है। किस देश में जाना है? यरदन के इस पार रहो ताकि दुश्मन इधर ना आए। पत्नी बच्चों को इधर रखो पहले, उसके बाद उधर जाओ। सूरवीर क्या करने के लिए? भेदिये के रूप में जाओ, था लेकर आओ वहां पर क्या क्या कितने कितने लोग हैं, कैसे कैसे हैं, और उनकी सहायता करो, उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा, और यहोवा जब उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा। तो अभी आप कहाँ पर हैं? परमेश्वर का वचन के अनुसार आप अपने स्थान को जानिए कि यरदन के इसी पार है, और यरदन के उस पार जाना है। अब छटिंग करने का समय आ गया। सूरवीर जो लोग होंगे ना, वे उस पार जाएंगे। सिर्फ 2 जन को बताया गया है। अब भाई वो मेरा भाई है करके बताया है, मैं तो वो नहीं जानता, परमेश्वर ने मुझे बताया है। समझ में आ रहा है ना? प्रार्थना में नहीं बैठता है, हमें इस बात की दुख होती है, लेकिन आज जिस प्रकार की बातों को बताया है, क्योंकि देखिए एक सेवा अगर प्रभु को लग गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पिछले बार जब मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था, उसी भाई को देखा था, और क्योंकि यहाँ पर वो कालेब नाम का भाई है ना, और यहोशू के स्थान में मुझे रख दिया गया है, और कालेब नाम का भाई को साथ में दे दिया गया है, तो उन्हीं को तो दिखाएगा। उसने बोला था एक बार बिलासपुर जाना बहुत जरूरी है। किसके लिए? इस ट्रीटमेंट के लिए। वो पहले देख कर आया हुआ है। अब बोलता है कि डॉक्टर ने तुमको बुलाया है, तुमको जाना ही पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, जाएंगे, जाना पड़ेगा। तो मैं बताया हाई फाई डिग्री, बुखार की डिग्री 505 डिग्री, 2 इंजेक्शन लगा, 4-10 दिन तक टेबलेट खाया, तब जाकर के कंट्रोल हो पाया। अन्यथा मुश्किल था, मेरा सेवा भी नहीं हो पा रहा था। पता है, बड़ा विचित्र है। और उसके बाद आगे देखिए, पढ़िए। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा, जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुमको दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, और वे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे। तब तुम अपने अधिकार के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, हाँ, लौट कर इसके अधिकारी हो गए। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे। अब आप बताइए, आप करेंगे कि नहीं? यस, अब आप बताइए, आप करेंगे कि नहीं? करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आदेश तो आ चुका, चेतावनी तो आ चुकी, डिसीजन तो आ चुका, फाइनलाइज तो हो चुका। अब आप कैसे करेंगे? तो इधर उन लोगों ने क्या किया, तैयार हुआ कि जो परमेश्वर ने कहा है मूसा के दास, अर्थात यहोवा के दास मूसा ने जो कहा है उसको हम करेंगे, और जो कुछ तू करने को हमको कहे, आज्ञा दे, हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे, हाँ, वहाँ हम जाएंगे। आमीन, आमीन। जहाँ कहीं तू भेजे हमें
वहाँ हम जाएंगे। आगे बढ़िए। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। वैसे भी तेरी ही माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता जैसा मूसा के संग रहा, वैसा ही तेरे संग भी रहे। वैसा तेरे संग भी रहे। बोली हालेलुया, हालेलुया, बोली हालेलुया। हालेलुया। आगे। कोई क्यों न हो, कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने, जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने, तो वह मार डाला जाएगा। बताओ भाई क्या किया जाएगा? मार डाला जाएगा। जितने यीशु प्रजा से बात कर रहा था, जितने सरदार लोगों से बात कर रहा था, सरदार लोग यहाँ पर कमेटी में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, जितने बात को तू आज्ञा दे उनमें से सारे लोग हैं, अगर कोई न माने तो मार डाले जाएंगे। परंतु तू दृढ़ और हिवा बांधे रहो। परंतु तू दृढ़ हिवा बांधे रहो। एक हो गया, एक पद हो गया, एक पद हो गया, मैंने एक अध्याय हो गया, मतलब एक अध्याय हो गया। ओके, दूसरा अध्याय जाइए, क्योंकि जिनका पता जितना बताया उतना बता करके हम समाप्त करेंगे। तब नून के पुत्र यहोशू ने तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया, सित्तीम से चुपके से भेज दिया, और उनसे कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो। जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए। आप देखिएगा एक और दीवार आती है। क्या आती है? यर्दन पार करने के बाद में जिस देश में वो जाने को थे, या जिस देश को अधिकार में करने पर वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार है। क्या है वो? यरीहो की दीवार। अब दीवार को कैसे फांदना है, एक समस्या आ रही है, और इन्हीं समस्याओं को आपको पूरा करना है, तब वो देश आपका अधिकार में आएगा। और वहां पर आप उस देश के लंबे चौड़े स्थान में चलोगे, फिरोगे, बसोगे और अधिकारी बनकर शासन करोगे। प्रतिज्ञा का बपतिस्मा अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त करोगे, प्रतिज्ञा का चीज को प्राप्त करोगे। मतलब आज से ठीक 40 दिन के बाद, आज तो 27 है, 28, 29, 30, मैंने सोचा 30 से स्टार्ट करूं मैं भी करके। 40 दिन का लगातार फास्टिंग। कितने दिन का? करेक्ट है, 40 दिन होगा। और 40वां 50वां दिन जो होगा वो क्या होगा? पेंटिकोस्ट के दिन होगा। उस दिन आपको सारे लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। उससे पहले इधर मीटिंग प्रोग्राम हो जाते, बहुत अच्छी बात है। प्रभोज खाकर एक साथ जय पाने वालों को उसी टाइम में अगर रखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, 40 दिन है, 43 दिन, क्योंकि क्रूसारोहण के बाद से देखिए 20 तारीख को क्या था? ईस्टर था ना, और उस दिन से 10 दिन गिनी है इधर, और उसके बाद फिर और 40 दिन गिनी है, क्योंकि प्रभु 40 दिन दिखाई देता रहा, और 10वां दिन प्रतिज्ञा का चीज उतरा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा। ये उतरेगा तो वही तो, उसी में तो अधिकारी बनोगे आप, उसी में तो मुहर होगा, उसी में तो आप भाग बांटा में पाओगे उन चीजों को कि आपको क्या दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, आपको कौन सा देश देगा, आपको कौन सा देश देगा, आपको उत्तर देगा, दक्षिण देगा, पूरा देगा, पश्चिम देगा, क्या देगा, वो उसी वक्त फाइनल होगा। जितने श्रृंगार करे छोड़ के रहिए, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा पाना है तो जिनको ये सारी चीजों को छोड़ करके आना पड़ेगा, तब आप उन चीजों को, जिसमें बोल रहा था कि ये छटिंग होने का समय है। क्या होने का समय है? कटिंग होने का समय, छटिंग होने का समय। पवित्र आत्मा को बपतिस्मा करके इनको मिल गया, यकीन मानिए दुनिया उसकी हुकूमत करेगी। आमीन। देखिए यीशु के अंदर पवित्र आत्मा है तो सारी मिस्र के लोग क्या कर रहे थे? यीशु के सामने क्या कर रहे थे? घुटना टेक रहे थे कि नहीं? याद नहीं क्या? वचन नहीं पढ़ते? इधर और जाकर देखिए, दानियल पूरे राज्य भर में मंत्री बना था, पूरे राज्य का। उसके गले में कंठमाला थी और उसको ऐसा वस्त्र दिया गया, उसको ऐसी सोने चांदी का गर्दन में हार दिया गया, और मंत्री जो था वो दानियल बना था, प्रधानमंत्री जो बना था वो तो यूसुफ बना था। और सारे लोग उसके सामने घुटना टेक रहे थे, और सब लोग दानियल को नमस्कार कर रहे थे, और सब लोग यूसुफ को नमस्कार कर रहे थे, उसके सामने घुटना टेक रहे थे। जब परमेश्वर दे दीजिए भेंट पात्र दीजिए कन्हैयालाल जी को, तो समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आपके अंदर में आ गया तो स्वयं परमेश्वर आता है, और उसी को आपके अंदर में लाने के लिए, उसी को आपके अंदर में एंटर करने के लिए ये तैयारी चल रही है। ये सारी हट की जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी। जितनी तनाव है ना, जितना टेंशन है, प्रेशर है, दबाव है, जितना रोग है, जितना परेशानी है, ये सारी परेशानी टोटल समाप्त होगी। कब? जब पवित्र आत्मा को बपतिस्मा पाओगे तब। पवित्र आत्मा उतरना है, बोल रहा है ना क्या? मैं आने वाला हूं, मैं उतरने वाला हूं, जल्दी से तैयारी करो।
भर देगा उस जगह को। हो सकता है वो हाई फाई भरे, 100% भरे, वो जगह इतना धुआं से भर जाए, परमेश्वर की महिमा से भर जाए कि आप ले ना सको, इतना ज्यादा हो। इसलिए उन चीजों को बताया जा रहा है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। अरे आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने के लिए आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा। तो ध्यान दीजिएगा, हमें जो हम बहुत से लोग हैं बारात में गए हुए हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य वहां पर अलग है। और भाई को ले जा करके मैं बोल रहा हूँ कि देख भाई ये क्या है, ये वहाँ के लोगों को पता ही ना चले कि हम लोग भेद लेने के लिए आए हुए हैं, और मैं सब चीजों को कैप्चर करके क्या कर रहा हूँ, चलो हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के भाई बहनों को, पीढ़ी को हम लोग बताएंगे कि वहाँ पर ऐसा ऐसा है। और मैं उन्हीं काम को कर रहा हूँ। आज की रात्रि का ये बात है। और उसके बाद देखिए मैंने प्रयास किया लेकिन उठ नहीं पाया। करीबन 7:20 में उठा पहली बार, क्योंकि शरीर इतना थका हुआ था। और रात में मैंने खाना नहीं खाया। आप पूछ सकते हैं घर वालों को, कुछ लेकर आया था, वो चीजों को खाया रात में थोड़ा सा, उसके बाद में मैं सो गया। तब ये घटना घटी। अब आगे देखिए। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास ये कहला भेजा। हाँ, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ। बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। और सारे देश का क्या लेने के लिए आए हैं? भेद लेने के लिए आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा जी। और इस प्रकार कहा, हाँ, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, हाँ, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। हाँ, और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा जी, तब वे निकल गए। तब वो निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। कहाँ गए? तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, बस जो अब यहाँ पर हम उसने लोग इसको छत पर सजा कर रखी थी। स्टॉप करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि अभी ये घटना नहीं घटी है, ये घटने वाली है। सिर्फ हम वहां पर गए हैं, वहां से आकर मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, अच्छा है। चलिए पढ़ती हैं, क्योंकि मैं आकर बता ही रहा हूं आपको ना। तो इसमें भी इन लोग आकर बता दिए, बच के आ गए और बता दिए। हो सकता है मैं घायल हो जाता, हो सकता है मैं क्या करता, मुझे यहाँ से निकलने के जाना पड़ता है, रेस देर से निकल कर आना भी पड़ता है। तो ये जो है ना बराबर वचन के अनुसार जाता है। उस दिन देखिए करीबन सुबह से लेकर शाम तक न खाया न पिया, बिस्तर में लेटा रहा, हाई फाई बुखार। मैं टेबलेट खा रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, कोई असर नहीं कर रहा है। कुछ लोग बोल रहे नहा ले, मैं बोला बुखार है, खा ले बुखार है। सोया 5:30 बजे उठा। कितने बजे? सुबह मतलब शाम को। उसके बाद में फिर हाथ मुंह धोया, फोन आया, बात किया, फिर मैं चला गया। चले जाने के बाद उस वक्त बढ़िया लग रहा था, फिर रात में बुखार पकड़ा, हाई फाई। और इस रीति से 2 दिन तक ऐसी परिस्थिति रही। तो ये समझ से बाहर था। मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा कैसा हो रहा है। फिर से वही शुरू। अब मुझे पता चल गया था कि ये घाव फिर से बढ़ेगा, और वो बढ़ गया। कटिंग करना पड़ा, फिर छिलना पड़ा, फिर इधर, ये सारी बातें। तो ध्यान दीजिए, पढ़िए। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले, वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले, उनकी खोज में घाट तक चले गए। घाट तक चले गए। और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, हाँ, त्यों ही फाटक बंद किया गया। फाटक बंद किया गया। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर, ये लेटने न पाए थे कि वो स्त्री इनके पास छत में जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, जो छिपा कर रखी थी, पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। आमीन, आमीन। मुझे तो निश्चय है कि यहोवा परमेश्वर ने तुमको ये देश क्या कर दिया है, दे दिया है। वहाँ के लोगों को भी डर हो गया, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। तुम्हारा डर हम लोगों के मन में क्या किया है, समाया हुआ है। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। और इस देश के सारे निवासी तुम्हारे कारण क्या कर रहे हैं, घबरा रहे हैं। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे, उनको ये चर्चा मालूम है, लाल समुद्र का जल मिस्र से लेकर लाल सागर के जल को सुखा दिया। और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक
यर्दन पार रहने वाले इमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। देखे तुमने कितना युद्ध किया, कितना लड़ाई किया, कितना मेहनत किया, कितना परिश्रम किया, सब मालूम है हमको। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, तुम्हारे कारण किसी के जी में जी नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। आमीन। ऊपर के आकाश का नीचे की पृथ्वी का भी परमेश्वर बोले हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। अब मैंने जो तुम पर दया की है, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ हाँ, कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, तुम भी मेरे पिता घराने पर क्या करोगे? दया करोगे। और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो, ऐसा सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को, हाँ और जो कुछ उनका है, जी, उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, तुम्हारा प्राण के बदले हमारा प्राण और जाए। जब यहोवा हमको यह देश देगा, हाँ, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से वर्ताव करेंगे। आमीन। आमीन। जब परमेश्वर हमको यह देश देगा तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? कृपा और सच्चाई के साथ व्यवहार करेंगे। आगे पढ़िए। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था, शहरपनाह पर ही बना था उसका घर, और वह वही रहती थी, और समझ रहे हैं वो धंधा करने वाली थी, वैश्य थी, और बहुत से पुरुष उसके पास आया जाया करते थे। लेकिन इनके बारे में जब इन लोग गए तो इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, परंतु इसने दया की भीख मांगी, मेरी सुधि लेना। और पता है आपको, ये राहाब के कुल खानदान से ही यीशु मसीह इधर जन्म लेते आया हुआ। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्या करते हैं इधर, क्या समझते हैं? दाऊद आया, दाऊद के वंश से इधर प्रभु आया ना, दाऊद के वंश से आया ना। तो ये देखो राहाब को कैसा चुनावट में ले लिया गया। आगे बढ़िए। और वह वहीं रहती थी, और वह वहीं रहती थी। उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, खिड़की में रस्सी के बल से उतार कर उनको नगर के बाहर कर दिया। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाएं। खोजने वाले तुमको पाएं। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, हाँ, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना। 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, हाँ, जो शपथ तूने हमको खिलाई है। सुनिए सुनिए, मेरे को भी बोला जा रहा था, आप यहाँ से जल्दी से चले जाओ, कोई आपको ढूंढ लेंगे, कोई आपको पकड़ लेंगे, कोई आपको देख लेंगे। देख लेने दीजिए, क्या होता है, मैं गलत मकसद के लिए थोड़ी ना हूँ, सेवा के लिए हूँ। बोलिए हालेलुया। ठीक होने के बाद जा करके तो उधर तो मुझे ये संदेश को बताना ही है, उन बातों को मुझे बताना ही है। आमीन। हाँ, आगे। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है, जो शपथ तूने हमको खिलाई है, उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे जी, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, हाँ, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना। और अपने माता पिता भाइयों और अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। इसी घर में इकट्ठा करके रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले जी, उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा। देखे, कोई उस चर्च के बाहर निकले, कोई इस घर के बाहर निकले तो उसका खून उसके सिर पर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए घर में रहते हुए अगर किसी पर हानि किसी का हाथ पड़े, किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। बताओ कितना जबरदस्त कंडीशन कर दी इन्होंने। फिर यदि अगर तुम इस घर के 4 दीवारी के अंदर हो और बाहर जा करके कोई मरता है तो उसका खून का लेखा उन्हीं पर पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। अगर घर के अंदर हो और परमेश्वर के प्रेजेंस में हमने जो आज्ञा दिया है, आज्ञा के पालन कर रहे हो, और अगर आज्ञा पालन कर रहे हो और इसमें अगर आप पर हाथ उठता है तो इसका खून का लेखा हम पर आएगा, बोल रहे हैं। कितनी मस्त बात बोल रही, मतलब वो भेदियों ने बोला, अगर हमारे हुक्म के अनुसार करते, हमारे आज्ञा के अनुसार करते हो तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। अगर सुरक्षा नहीं देता है तो उसका हम पर लेखा दिया जाएगा। अगर तुम में से कोई भाग करके बाहर निकल गए, बात को नहीं माने, तो आप जानो कि उसका काम सही है ना, गलत है, सही है? वचन डिसीजन देता है कि नहीं? आमीन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? आपको कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं,
बस आपको सिर्फ परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। आगे बढ़िए थोड़ा सा। फिर यदि तू हमारा यह बात किसी पर प्रकट करे जी, तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। अगर तू प्रकट कर दे, अगर तू ढिंडोरा पीट दे कि वो आए थे, ऐसा किए वैसा किए ये किए, तो हम अपनी शपथ से क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र ठहरेंगे। स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा हाँ, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। आमीन। आमीन। आप क्यों नहीं कहते तुम्हारे वचन के अनुसार हो? मरियम तो बोली तुम्हारे वचन के अनुसार हो। हर किसी को बोलना चाहिए तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। क्या बोलना चाहिए? तेरे वचन के अनुसार होना चाहिए, तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो करके आपको बोलना चाहिए। तब उसने उनको विदा किया। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए। और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वे जाकर पहाड़ पर पहुँचे। वही निशान बने, वही चिन्ह बने आगे। और वहाँ खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे। 3 दिन तक रहे। और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। और सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे। और पहाड़ जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। किनके पास में? यहोशू के पास। यहोशू के पास में जाकर जो उन पर बीता था उन बातों को बताने लगे। और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। बोले हालेलुया। हालेलुया। निसंदेह वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। मतलब है कि कोई पकड़ नहीं पाया, कोई रोक नहीं पाया, कोई किसी रीति से अधिकार में नहीं ले पाया और कोई परेशान नहीं कर पाया। मतलब सही सलामत हम वहां से लौट कर आ गए। मेरी बात कर रहा हूँ भाई, मेरे को जिस रीति से दशा से गुजारा गया और वहां से लौट के आ जाना, नहीं तो हो सकता है कि बहुत बड़ी चीजों में पकड़ देते, उधरी क्या कर देते, मुझे बांध के रख देते, तो मैं यहाँ पाता क्या, बता पाता क्या प्रतिज्ञा का देश ऐसा है करके। लेकिन परमेश्वर हमारे संग करके बोल ले करके आया और आपको बता रहे। बोली हालेलुया। चलिए आगे आगे आगे। हो गया कंप्लीट? तो समझ में आ गया? कहाँ पढ़ रहे थे? 2 अध्याय पूरा पढ़े क्या? 24 तक हो गया? अच्छा 22 और 24 है ना? तो क्या लिखा है 24 में? और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने यह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है, हम जिस जगह को अधिकार में करने जा रहे हैं उसके कारण अफरा तफरी मची हुई है। कहाँ पर? अन्य जातियों में। कहाँ पर? हिंदुओं में। कहाँ पर? मुस्लिमों में। कहाँ पर? ये जितने भी दल वाले हैं उन पर, जितने दल वाले हैं सब पर एक घबरा रहे हैं उन लोग। तो अब अगला स्टेप, अगले दिन परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। और जब परमेश्वर कुछ बताएगा तो मैं उसको वचन से प्रूव करके, वचन से टेली करके आपको फिर उन बातों को बताऊंगा। भाई मैं खुद तो अनुभव से गुजर रहा हूँ ना, मैं खुद उस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ और आपको उन सारी बातों के विषय में बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि अभी हमारी कंडीशन ये है और अभी आपके अधिकार में आने जा रहा है। तो देखिए, हो सकता है कि परमेश्वर ये बोले कि 3 दिन के बदला हो 30 दिन। 3 दिन बोला इधर ना, तो 1 दिन बराबर 10 दिन, 2 दिन बराबर 20 दिन, 3 दिन बराबर 30 दिन हो सकता है। तो इसमें अगर आप लापरवाही करें तो 30 दिन के बजाय वो 90 दिन जा सकता है, याद रखना। क्योंकि इन लोगों ने क्या किए थे, फैल हुए थे। 10-12 लोग क्या बोले थे? 10 लोग, अरे वो देश नहीं ले सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तो मैं तो आपको अकेला उनके बराबर 10 के बराबर आकर आपको बता रहा हूँ कि वो प्रतिज्ञा का देश है और वो देश हमारा अधिकार में है। बोलिए हालेलुया। अब कितने लोग जाएंगे, कितने लोग नहीं जाएंगे, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आप कितने लोग छूटना चाहेंगे, कितने लोग बचना चाहेंगे और कितने लोग सचमुच में वहां पर पूरा जानना चाहेंगे, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। क्योंकि परमेश्वर का काम है अभी छटिंग करना, कटिंग करना। अभी छटिंग करेगा, देखो उसके हाथ में सूपा है, उसके हाथ में चलनी है, चलनी में चालेगा, सूपा में फटकेगा, आंधी चलाएगा। इसमें कितने लोग बच पाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दया तरस के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो परमेश्वर आपको इस प्रतिज्ञा के देश में, अर्थात ठीक 30 दिन के बीतने के बाद पेंतिकुस्त का दिन आएगा, पवित्र आत्मा का बारिश का दिन होगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का दिन होगा, पवित्र आत्मा का भरपूरी का दिन होगा। उसमें आप अधिकारी बन सकते हो। समझ में आया? आगे आपके हाथों में, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए
सब उपवास प्रार्थना कीजिए, एक ही जन को नहीं है, संदेश सबके लिए है। विशेष जिनको बोला गया है वो तो करेंगे करेंगे, और जो विश्वास नहीं करते इन बातों में उसमें हमारा कोई साझा नहीं रहेगा भाई। क्यों रहेगा? क्योंकि यहोशू ने क्या बोला, वेद्य ने क्या बोला, हमने तुमको चिता दिया, हमने तुमको बता दिया, अगर उनके अनुसार करते हो तो परमेश्वर की आशीष आएगी, नहीं करते हो तो आशीष नहीं आएगी, हम निर्दोष ठहरेंगे। यही सारी बातें हैं। अगर आप 3-4 अध्याय 3 में यरदन पार कराता है, अभी किया नहीं है ना, पार नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ देख के आया हूं मैं, और आपको पार होना है, अभी यरदन पार लेकर के जाना है, और घबरा नहीं जाना, लड़ाई में युद्ध में कामना मत। ऐसी परिस्थिति आए तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, या नहीं तोड़ना है, नहीं खोना है, डरना नहीं है, दृढ़ हो जाना है, मजबूत हो जाना है। परमेश्वर एग्जैक्ट अपने वचन के अनुसार हमको लेकर चल रहा है। यरदन के इसी पार हो, अभी उस पार नहीं हो, और उस पार जाओगे प्रतिज्ञा का देश के लिए वादा कर रहा है परमेश्वर। तो परमेश्वर इन बातों के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर सबको अच्छा करे, मुझे भी ठीक रीति से हिल करे, चंगाई दे, और आप भी तैयार हो जाओ, और आप इन जिम्मेदारी के विषय में जिम्मेदारी लेकर के काम करो। प्लस 5300 का किस्ती है, इसी सोमवार को, कैलेंडर यहाँ पर नहीं टंगा है, नहीं तो मैं बता देता आपको कि आने वाला सोमवार, आज कौन सा दिन है? संडे है, 27 है ना, कल तो 28 है। आप सभी को आंखें बंद करें, खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे।